सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 9th का प्रोज का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके पहले हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अपलोड किया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। तो आइए इसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला पार्ट है एवलिन ग्लेनी पर है। इसका देखने के बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में बिस्मिल्लाह खां का चेक करेंगे। तो एवलिन ग्लेनी पर आधारित जो पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कि क्लास 9th इंग्लिश के प्रोज, पोइट्री, आपका सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर पर आधारित रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक इज एन इंस्पायर टू, माने कि संगीत की जो आवाज़ होती है किसको उत्प्रेरित करती है कि। तो यहाँ पर डिप्रेस्ड पीपुल के लिए, आर्फेन पीपुल के लिए, हैंडीकैप्ड पीपुल के लिए, पुअर के लिए। तो जो आपका सही है कि जो एवलिन ग्लेनी है वो जो अपंग व्यक्ति थे, विकलांग थे, डिसेबिलिटी जिनमें थी, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सी वाला विकल्प सही है, हैंडीकैप्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, एट व्हाट एज डिड एवलिन लूज हर हियरिंग एबिलिटी द फर्स्ट टाइम टू सम एक्सटेंट। तो पहली दफ़ा एवलिन ग्लेनी किस उम्र में अपनी हियरिंग पावर को खोई थी, उसकी श्रवण शक्ति गायब हुई थी। तो 8 ईयर जब उसका उम्र था। बी वाला विकल्प इसमें सही काटेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु सजेस्टेड एवलिन ज्वाइन द स्कूल फॉर डीफ, किसने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि एवलिन को बधिरों के स्कूल में भेज दिया जाए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया है। उसकी जो हेड टीचर थी, मुख्य अध्यापिका थी, उन्हीं ने सुझाव दिया था। तो ए वाला विकल्प इसमें सही काटिए। और चौथा क्वेश्चन आइए, व्हिच इंस्ट्रूमेंट डिड एवलिन वांट टू प्ले एट अ वेरी स्मॉल एज बट हर फादर डिस्करेज्ड। तो उस वक्त उसकी उम्र जो थी, जिस वक्त वह बाजा बजाना चाहती थी, वो था जाइलोफोन। ए वाला विकल्प इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एवलिन्स परक्यूशनिस्ट। तो एवलिन के तालवादक का क्या नाम था। तो उसके तालवादक आप जानते हैं रान फॉरवर्स थे। तो बी वाला विकल्प इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हु इनकरेज्ड एवलिन टू परसी म्यूजिक इन हर लाइफ, किसने उत्प्रेरित किया एवलिन ग्लेनी को कि वह अपने जीवन में संगीत को अपनाए। तो वो थे तालवादक, परकुशियोनिस्ट थे। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है बी वाला सही होगा, हर परकुशियोनिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां का, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ एवलिन। एवलिन ग्लेनी की राष्ट्रीयता क्या थी। तो वो स्कॉटिश थी। ए वाला विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन 8वां है, एट व्हाट एज डिड एवलिन लूज हर हियरिंग एबिलिटी कंप्लीटली। तो किस उम्र में अपनी जो हियरिंग पावर है, सुनने की शक्ति है, श्रवण शक्ति, वो खो दी थी पूरी तरह से। तो एवलिन ग्लेनी का उस वक्त जो उम्र था 8 ईयर का था, उसी समय से ये प्रॉब्लम उसमें जनरेट हुआ। 8वां का ये ए वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 9th, एट व्हाट एज डिड एवलिन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। किस उम्र में अपने जीवन में संगीत को अपना जीवन बनाना चाहती थी। उस वक्त उसका उम्र था 16। ए वाला विकल्प राइट काटेंगे, 9वें का ए वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेयर अक्रॉस डिड एवलिन टूर विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो यंग यूथ ऑर्केस्ट्रा जो था, उसमें कौन सा वो देश था जहाँ पर वो पहली दफ़ा यात्रा की थी एवलिन। तो यूके था। ए वाला विकल्प इसमें राइट होगा। तो ये आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन पर आधारित पार्ट 1 है। आइए पार्ट 2 हम लोग उसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखें इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है कि व्हाट वेयर द वेंचरस ऑफ बिस्मिल्लाह खां इन फिल्म म्यूजिक। तो फिल्म म्यूजिक में बिस्मिल्लाह खां का जो महत्वपूर्ण कार्य था, उन्होंने गूंज उठी शहनाई जो फिल्म था उसका निर्माण किया, और उसी के साथ सनाधि अपना उसमें भी वर्क किया था। तो ए वाला विकल्प इसमें राइट होगा। दूसरा देखिए दिया है कि व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड एम्पेरर औरंगजेब बैन इन द रॉयल रेजिस्टेंस। तो जो बादशाह औरंगजेब था, कौन से वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगाया था। तो अपने दरबार में जो पुंगी था, जो कि बड़ी कर्कश आवाज़ थी, उसी पर प्रतिबंध लगाया था। बी वाला विकल्प राइट है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हिच साउंड वाज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। किसकी आवाज़ को शुभ माना जाता था उस वक्त। तो शहनाई था। शहनाई को ऑस्पिशियस माना जाता था मंदिरों में
वैवाहिक कार्यक्रमों में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है कि व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खां बार्न। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में हुआ था। ए वाला विकल्प राइट है। नेक्स्ट है एज ए 5 ईयर ओल्ड व्हिच गेम डिड बिस्मिल्लाह खां प्लेड। कौन सा गेम वो खेला करते थे जब उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी? तो गिल्ली डंडा खेला करते थे। सी वाला विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एज बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड बाई वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस शहनाई। तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? बिस्मिल्लाह खां का जो बनारस में अपने मामा के यहाँ शहनाई बजाते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पर मोहित हो गए थे, फैसिनेटेड हो गए थे। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 3 ईयर्स थी। डी वाला विकल्प राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 7th, वेयर डिड बिस्मिल्लाह अकम्पनी हिज अंकल अली बख्श एट अ वेरी यंग एज। तो बिस्मिल्लाह खां कहाँ जाता था अपने मामा के साथ जिसका नाम था अली बख्श? वहाँ पर उनकी जो मुलाकात हुई थी वो विष्णु टेम्पल रोज जाया जाया करते थे वहीं पर। ये डी वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ डिड बिस्मिल्लाह ग्रेट आवर नेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद बिस्मिल्लाह खां हमारे देश के लिए कौन सा योगदान दिया था? तो उस वक्त जो बिस्मिल्लाह खां था हमारे राष्ट्र के लिए जो महान कार्य किया था, उस वक्त शहनाई बजा बजा करके कार्य करता था। ए वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि वेयर वाज बिस्मिल्लाह खांज फर्स्ट एब्रोड ट्रिप। पहली दफ़ा जो बिस्मिल्लाह खां का पहला एब्रोड माने विदेशी ट्रिप मीन्स यात्रा था, वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। तो ये बी वाला विकल्प राइट काटिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हिच फिल्म डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो कौन सा वह फिल्म डायरेक्टर था जो कि प्रभावित हुआ था बिस्मिल्लाह खां से? वो विजय भट्ट थे, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। सो थैंक्स।